क्या थैंक यू बात है! सो आज हमारे चैनल की किस्मत खुल गई, इतनी सारी लेडी कॉलर्स भी आ रही है। वो आपके नज़रिए के ऊपर है। अम, सो अ, वेलकम फर्स्ट, हाउ आर थैंक यू? यू। मुझे 2 चीज़ों के बारे में बात करनी थी। सबसे पहला जी। ये है कि जो ये कन्वर्जन का जो एक एस्पेक्ट है इस्लाम में, एक होते हैं जो ऑलरेडी एक इस्लामिक फैमिली में पैदा होते हैं इसलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट मुस्लिम हो जाते हैं। और एक होते हैं जो हुँ, नहीं पैदा होते और उनको उनको अलग-अलग वे से कन्वर्ट किया जाता है। अभी कुछ होते हैं जिन्होंने खुद कुछ इन्फ्लुएंस में आके अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। जैसे ज़ाकिर नाइक की बातें सुन के। कुछ हुँ, होते हैं जो स्पेशली वुमेन जो लव जिहाद की विक्टिम बन जाती हैं। हुँ, कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं जो तीसरे कैटेगरी में आते हैं। मैं वो तीसरे कैटेगरी के बारे में बात करने आई हूँ। ओके, मैं एक हिंदू कल्चर में बड़ी हुई और मैंने कभी एज़ सच रिलिजन को मैं स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा यकीन करती हूँ, ह्यूमैनिटी में यकीन करती हूँ। कोई भी रिलिजन से मेरा ऐसा कोई बहुत बड़ा कनेक्शन नहीं है। मेरी शादी एक अरब से हुई है। वो एक मिडल ईस्टर्न फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। तो हमारी शादी लीगली तो तो मुस्लिम हमने। है? हाँ, सॉरी? मुस्लिम है? अ, वो हैं भी और नहीं भी है। एक मुस्लिम फैमिली में बड़े हुए लेकिन वो मेरी तरह रिलिजन को इतना सीरियसली लेते नहीं हैं। सो ओके, इसलिए हम दोनों का जम जाता है। बट अगेन वो एक एट एट द एंड ऑफ द डे वो एक मिडल ईस्टर्न फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं तो वो उस कल्चर में बड़े हुए तो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है उस चीज़ का। जैसे मैं एक हिंदू हुँ, कल्चर में बड़ी हुई तो उसका इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर भी है। तो ओके, हमारी जब भी शादी हुई हमने लीगली शादी की थी, लाइक इंडिया में ही की थी और वो स्पेशल मैरिज एक्ट में किया था हमने। हुँ, और हुँ, उसके 3 दिन बाद हमारा एक रिसेप्शन हुआ था छोटा-सा फैमिली और फ्रेंड्स के लिए। उसके फैमिली ओके, सारे थे, मेरे फैमिली थे, सब अच्छा चल रहा था। रिसेप्शन को हम जा रहे थे तभी जभी तैयार हो रही थी मैं और लेट हो रहे थे हम लोग तो फ़ोटोग्राफ़ी सब चल रही थी हमारी वो होता है ना टिपिकल पोज़। और उस हाँ, हाँ, वक़्त पे उसके मम्मी-डैडी आए और उन्होंने कहा कि हमें कुछ काम है, कुछ एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। और हुँ, उन्होंने बिठाया मुझे और कहा कि आपको ये 2 लाइनें बोलनी हैं और उससे हमें बहुत अच्छा लगेगा, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट ला है। इलाहा इल्लल्लाह हाँ, मुहम्मदुर हाँ, रसूलुल्लाह। तो ये 2 लाइन और क्या मुझे धोखेबाज़ी कुछ है आइडिया यार। नहीं है, मैं एक कहते हैं ना मैं टेंशन में हूँ कि वहाँ सारे गेस्ट वेट कर रहे हैं हमारा, शादी तो हमारी लीगली हो चुकी है एंड इसके बारे में ना कभी मेरे हस्बैंड में और मेरे में कभी कोई बात हुई कि एक एज़ सच ये टॉपिक पे बात ही नहीं हुई हमारी। उसके हुँ, मम्मी-डैडी ये बोल पा रहे हैं और एकदम वो भी लिटरली लास्ट में मतलब हम हमें मेरे दिमाग में तो और कुछ भी चल नहीं रहा था। तो इन्होंने हुँ, और ये अरेबिक में बोला जा रहा है, तो इसका मुझे क्या मतलब पता, राइट? आई हैड नो हुँ, आइडिया। तो ये दोनों लाइन तो मैंने बोल दी वो टाइम पे और मैंने कहा, "अभी बस करो, जल्दी करो, मुझे जाना है।" और वो ख़त्म करके हम सब निकल गए। उसके बाद इस टॉपिक के बारे में कभी बात भी नहीं हुआ और ना उन्होंने मुझसे कभी एक्सपेक्ट किया कि मैं कुछ करूँ या मस्जिद जाऊँ या नमाज़ सीखूँ। हाँ, उन्होंने मेरे हाथ में बुक्स थमा दी हैं इस्लाम के बारे में कि ये लो तुम पढ़ो, ऐसे। तो इसको मैंने कभी वो बुक खोल के देखा नहीं, ना मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ कहा, ना वो खुद पढ़ते हैं, ना हमारे घर में कोई अरेबिक में कोई वर्सेस लिखा हुआ फ़ोटोज़ है या एनीथिंग लाइक दैट, मतलब बिल्कुल भी हम लोग बहुत नॉर्मल न्यूट्रल लोग हैं। तो मेरा सवाल यही है कि ये कन्वर्जन मतलब अभी मेरे जैसे लोग हैं, 2 लाइन बोल दिया तो थोड़ी ना, मैं तो अपने आप को नहीं मानती मुस्लिम क्योंकि मुझे तो कुछ आइडिया ही हुँ, नहीं है मैं क्या बोल रही थी। ना मैंने कोई सोच समझ के डिसीज़न लिया नहीं था वो। तो फिर भी लेकिन इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं तो खुश हूँ कि मैं हेल में जा रही हूँ। अगर ऐसा है इनका एक तरीका कि जस्ट बिकॉज़ उनको लगता है कि वो सही कर रहे हैं, कि वो उसके मम्मी-डैडी बुरे लोग तो नहीं हैं, इंसान तो अच्छे हैं। लेकिन वही ये रिलिजन का जो एक कहते हैं ना कि कांस्टेंट चलते रहता है दिमाग में, उनको ये चीज़ का उनको आज तक भी ज़रा भी इसका एक कॉन्शियस में है ही नहीं कि आपने एक यंग सी लड़की को ये 2 लाइन पढ़वा दिया, उसका लेकिन क्या मतलब होता है वो समझाया नहीं और इस चीज़ का उनको देखिए ज़रा भी कुछ त लगता नहीं है। आप लकी है कि अभी तक आपके हस्बैंड का और घर वालों का ईमान जो है वो जागा नहीं है हुँ, और आपके बच्चे भी हैं, है। तो उनको किस तरीके से आप यानी मोमिन बना के आप परवरिश कर रहे हैं या कैसे क्या है?
नहीं, हम तो दोनों का हमारा वही है कि बच्चों को हम चॉइस देंगे। मतलब पहले तो हम लोग हर ह्यूमैनिटी के ही तरफ रख रहे हैं और जैसे वो बड़े होते हैं उनको खुद मतलब रिसर्च करने की पूरी आज़ादी है, सवाल पूछने की पूरी आज़ादी है और उसके हिसाब से जैसे वो अपना एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, वो अपना चॉइस खुद इंडिया में ही है करेंगे। आप या बाहर किधर रहती है? बाहर हूँ। अच्छा, बाहर है। हुँ। मे बी बिकॉज़ ऑफ दैट आपको इतनी आज़ादी मिली हुई है कि आप अपने तरीके से रहिए और वो अपने तरीके से। और जैसे कि आपने बताया कि खुद आपके हस्बैंड जो है वो फ़ॉलो नहीं करते, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो आपका हस्बैंड जो है वो एक मोमिन ही नहीं कहलाएगा, मुस्लिम ही नहीं कहलाएगा, वरना आपसे शादी भी नहीं करता वो, है ना? और हाँ, घरवाले भी और इतने। वो इनफैक्ट वो बिल्कुल नापसंद करता है ये सब चीज़ों को लेकर। वो एक ही चीज़ है मतलब मैंने उसको पूछा भी कि ये तुमने रोका क्यों नहीं अपने पेरेंट्स को, जब भी वो ये करवा रहे थे मुझसे। तो हुँ, उसने कहा कि वो अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहता था। वो सिर्फ़ उनका दिल रखने के अच्छा। लिए उसका वो रीज़न था कि वो माँ का लाडला है, सबसे छोटा है घर में तो उससे वही एक डर रहता है कि उनका दिल ना दुखे। तो इसलिए वो कभी खिलाफ नहीं बोलेगा लेकिन वो खुद कुछ फ़ॉलो नहीं करता। चलो एक अच्छा है कि जैसे कि एक देखिए कमेंट आया, सच में ये अब्दुल अलग है, तो आपका अब्दुल जो है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि सही मायने में देखा जाए तो आपका अब्दुल जो है अब्दुल नहीं है। मतलब मोमिन की सिफत उसके अंदर नहीं है और आप लकी है कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आगे भी अपना ख्याल रखिएगा। जो बाकी लोग हैं उनके साथ ऐसा मामला नहीं होता है, क्योंकि जब शादी जब तक नहीं होती है तब तक तो फ्रीडम दिया जाता है। जो अब्दुल होता है वो आपको पूरी फ्रीडम देता है, आपके ऊपर, आपके कपड़ों के ऊपर कोई सवाल नहीं करता। लेकिन जैसे ही शादी होती है, पहले तो शादी से पहले आपको जो है वो बिना कलमा पढ़ाए, बिना मोमिना बनाए आपसे वो शादी नहीं करेगा। और आप जैसे ही ये जाल में फँस जाती हैं, तो कलमा पढ़ लेती है, रेडी हो जाती है, उसके बाद फिर उसका पूरा ईमान बाहर निकलना शुरू होता है। वो आपसे बुर्का पहनवाएगा, वो आपसे पर्दा करवाएगा, वो आपको नमाज़ पढ़ने के लिए कहेगा, ज़बरदस्ती करेगा, उसके घरवाले जो है वो आपके साथ कंपैटिबल नहीं होंगे। तो ये पूरी कहानी जो है वो चलती जाती है और ये अक्सर लोगों के साथ मामला होता है। यू आर एन एक्सेप्शन कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। सो वी आर हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू सो मच, पर डेफिनिटली गोइंग टू एक्चुअली हेल्प। मेरा इस टॉपिक को लेके वही एक सेकंड पॉइंट था जो मैं बोलना चाहती थी। आप ये सब जो डिस्क्राइब कर रहे हो, जितना मेरा एक्सपोज़र रहा है अरब मुस्लिम्स के बीच में, क्योंकि हुँ, मैं एक हुँ। मिडल ईस्टर्न फैमिली को अभी रिलेटेड हूँ, तो मेरा बहुत ज़्यादा इंटरैक्शन हुआ है। वो डिफरेंट है इन कंपैरिज़न टू सबकॉन्टिनेंट। मतलब मैं पूरे यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश यहाँ की पे बात कर कैसा रही है हूँ। ना, यहाँ पे कैसा है ना कि जितना जो असल लोगों के अंदर उसको लेके सीरियसनेस नहीं है, मतलब जो असल मुसलमान है उससे बड़े मुसलमान हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये बाकी जितनी कंट्रीज है, वो ज्यादा उनसे बड़े मुसलमान बनने के लिए देखते हैं। और दूसरी चीज कैसा है कि अरब में अ, इस्लाम जो है उसका अपोस्टेसी यानी इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। बिकॉज़ दे हुँ। अंडरस्टूड कि भाई इसमें प्रॉब्लम है, इसको लेके जिया नहीं जा सकता। नॉर्मल ज़िंदगी यानी अ, खास करके जो 21st सेंचुरी है, इसमें इस्लाम तो बिल्कुल इनकम्पैटिबल है, आउटडेटेड है। तो वो अरब जो है, चूँकि उनको अरबी आती है और वो पढ़े हाँ। होते हैं और उनको समझ में आता है कि भाई ये कैसा रिलीजन है, तो वो इतना सीरियसली नहीं लेते। प्रॉब्लम्स यहाँ के मुसलमान जो है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ के मुसलमानों में है। इनके अंदर कट्टरता और आपको इस तरीके की चीज़ें मिलेगी कि इस्लाम ही सही, इस्लाम में कुछ भी आप जो है सवाल नहीं उठा सकते। ये प्रॉब्लम आपको दिखेगा। तो आपकी बात सही है, अरब और ख़ास करके कौन-सा वाला जो डेवलप्ड नेशन है, जैसा आप ये कह लीजिए दुबई है, कुवैत है, जहाँ पे फ्रीडम है, वहाँ के अरब जो है वो लैविशिंग लाइफ जीते हैं। तो जो मुसलमान अगर पक्का मुसलमान होगा वो लैविशिंग लाइफ कैसे जी पाएगा? आप समझ रहे हैं बात को? या तो आई वहाँ थिंक का वो मामला अलग है। मैंने नोटिस किया है वो कि वो खुद एक्चुअली इवन खुद मतलब मैंने ये मेरे इन-लॉज़ के जो स्पेशली जो बूढ़े रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हैं, वो लोग तो इनफैक्ट इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों के बारे में, मुस्लिम्स के ही बारे में बहुत
अच्छी बातें नहीं करते हैं वो लोग। मतलब उनका वो लोग के इसमें वो लोग लोअर क्लास है, वो लोग हमारे बराबर बैठ भी नहीं सकते हैं, ऐसा उनका मेंटालिटी है। मुस्लिम्स की ही बात कर रही हूँ मैं, फॉरगेट नॉन मुस्लिम्स। सही। ठीक है, तो डेफिनिटली गोइंग टू हेल्प जी। आई एम श्योर आपने अपनी बात रखी और थैंक यू। दूसरों को भी मौका दे देते हैं। बहुत शुक्रिया आपने जुड़ा और अपना आपने अपनी जो भी एक्सपीरियंस था वो शेयर किया। प्लीज टेक केयर, हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी भी आपके अब्दुल का ईमान जाग जाए तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो बी सेफ एंड अपने बच्चों का भी बहुत ख्याल रखिएगा। नहीं, अगर उसका ईमान जाग गया तो फिर मेरे अंदर की चंडालिका निकल जाएगी, वो उसको पता है। वो नहीं करेगा गलती वो मेरे रेडी साथ। रहना। बट थैंक यू, आपको दूसरों से भी बात करनी होगी। थैंक यू यू एंड ऑल मोस्ट द बेस्ट टू वेलकम। यू। टेक केयर। बाय। थैंक यू सो मच। आ, तो ये थी हमारी गोइंग टू हेल्थ जी। और इनका अब्दुल जो है वो अलग है, और क्योंकि ये इंडिया में नहीं है तो बहुत मुमकिन है कि ये वजह वजह है। और इनका अब्दुल जो है वो इंडिया का भी नहीं है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसकी वजह से इनके साथ तो वो मामला नहीं हुआ है। आई साहब हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो। आई साहब, ओ हाय। ओ हेलो साहिल भाई, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, आप कैसी हैं? हम बढ़िया साहिल भाई, बहुत बढ़िया। यार अम, आज आप लोगों को कुछ काम शाम आपका पूरा कंप्लीट हो गया। आज देखिए हम थर्ड थर्ड लेडी कॉलर।